Hi, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I am going to practice functions in Python and C++. हम हर प्रॉब्लम को दोनों लैंग्वेज में सेम टाइम में सॉल्व करेंगे. एज यू नो पाइथन इज़ अ ट्रेंडिंग लैंग्वेज और मैं सी प्लस प्लस का के कॉन्सेप्ट को भी रिफ्रेश कर रही हूँ. तो क्यों ना डीएस से इन दोनों ही लैंग्वेज में सेम टाइम प्रैक्टिस की जाए. तो इस चैनल में आपको डीएसए की फुल सीरीज़ मिलने वाली है दोनों लैंग्वेजेस में, पाइथन में भी और सी प्लस प्लस में भी. सेम कॉन्सेप्ट को दोनों लैंग्वेजेस में हम देखेंगे. तो लाजमी सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने फोल्डर बना लिया है. तो सबसे पहले हम दोनों फाइल्स बना लेते हैं. एक सी प्लस प्लस की, अच्छा मैं ये जो कोडिंग है ये वी एस कोड में कर रही हूँ. तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं. This is for C++ and another file for Python. इसको स्प्लिट कर लेते हैं. और इसमें से और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे पाइथन की. सो बेसिकली हम सेम ही प्रॉब्लम को दोनों तरफ सॉल्व करने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख लिए हैं जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले तो हम इसको रन कर लेते हैं फाइल को. ये हमारे पास C++ का सिंटेक्स होता है. तो हमारे पास फाइल बन चुकी है. सो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होके आ गया है. सेम अब हम इसको पाइथन में भी कर लेते हैं. तो ये हमारे पास पाइथन में भी आ गया. सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास सम ऑफ फंक्शंस. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि बेसिकली हमने क्या करना है कि दो नंबर्स का जो है वो सम निकालना है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. इसको मैं यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं सी प्लस प्लस में, फिर सेम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम पाइथन में. तो सबसे पहले सम निकालना है तो हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं. सो ये जब हम दोनों लैंग्वेज में ऑब्वियसली एट द सेम टाइम करेंगे तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स अलग है और सी प्लस प्लस का अलग है. बट कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो ये अब हमारे पास 11 आ गया. सेम अब हम
पाइथन में करेंगे। पाइथन में हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम इंट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिफाइन का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते वैल्यूज़ को। सो ये भी यहाँ पे 11 आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स। इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 वैल्यूज होंगी हमारे पास, उसमें से हमें देखना है कि दोनों में से मिनिमम कौन सी है, तो उसको प्रिंट करा दें। तो इस पर कंडीशन इजीली लग जाएगी। अगर तो यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो यहाँ पे बता दें कि जो बी है वो मिनिमम है। एल्स तो इसको वाइड कर देते हैं कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लेट्स सी। तो ये हमारे पास आ गया 5 इज मिनिमम। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये वॉइड है, तो ये रिटर्न कुछ नहीं करता, तो वो हम सी आउट में इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये है, अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें 11 तो 8 इज मिनिमम। अब सेम जो है वो हम पाइथन में करने की कोशिश करते हैं। इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, डिफाइन। सो 3 इज मिनिमम। और इसको अगर हम 2 कर दें, 2 इज मिनिमम। सो इसी तरह हमने इस प्रॉब्लम को दोनों पे देख लिया, C++ पे भी और पाइथन में भी। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ से दोनों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कैलकुलेट सम फ्रॉम 1 to n। 1 से लेके n नंबर तक जो है हमने सम फाइंड आउट करना है नंबर्स का। तो इसको तो इसमें हमें n वैल्यू गिवन होगी, जैसे हमें सम आउट निकालना होगा। इसका सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे होगा। सम, इसमें लूप लगाते हैं, फॉर लूप।
सो ये ऐसे हुआ जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसको अगर हम काउंट करें 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास 10 नंबर्स आते हैं। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि हमने इक्वल का साइन नहीं डाला था। तो अब हमारे पास करेक्ट वैल्यू आई है। अगर हम यहाँ पे 6 कर दें तो 21। अब इसी को हम पाथ 1 पे करते हैं। आई इन रेंज, इसकी स्टार्ट हमें करनी है 0 से और जाएगा ये n टाइम्स। तो ये हमारे पास 21 आ गया। और अगर हम यहाँ पे फोल्ड करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ग्रेड एन फैक्टोरियल, जिसमें हम फोर टू द टू टू सिक्स। सो ये हमारा फैक्टोरियल का आंसर आ गया।